तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने यहाँ पर कॉल बैक का कंसेप्ट डिस्कस किया था, और कॉल बैक के केस में मैंने यहाँ पे जो कंसेप्ट आप लोगों को बताया था उसमें कुछ बेसिक एग्जांपल्स थे अपने कॉल बैक के, और कॉल बैक के बेसिक एग्जांपल्स के साथ में कॉल बैक हेल्प का मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था, राइट, है ना। फिर अगर अपन बात करें आज के सेशन में हमें करना क्या है, तो आज के सेशन में मुझे यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स बताना है कॉल बैक के बारे में ही, है ना, कि कॉल बैक के अपन कैसे और एग्जांपल्स यहाँ पर बना सकते हैं। तो जो आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है ये एग्जांपल्स आपने लास्ट क्लास में बनाए थे, ठीक है। और अपन देखते हैं कुछ नए और एग्जांपल्स यहाँ पर, है ना, कैसे क्या अपन यहाँ पे कॉल बैक हेल्प की फंक्शनलिटी को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, कैसे क्या प्रॉब्लम उसमें हम फेस करेंगे, और उस प्रॉब्लम को ओवरकम करते हुए फिर हम कोई नए कंसेप्ट के ऊपर क्यों गो थ्रू करते हैं, राइट। लेकिन उसी के साथ में पहले ये एग्जांपल देखने के साथ में मैं कुछ और एग्जांपल्स भी आपको बता दूंगा यहाँ पर कॉल बैक के कि और कैसे क्या एग्जांपल्स अपन यहाँ पर फ्रेम कर सकते हैं। तो उसमें अगर अपन सबसे पहले तो जो लास्ट क्लास का टॉपिक था कॉल बैक हेल्प का, हम उसे ही कंटिन्यू करते हैं। तो मैं यहाँ पर एक नई फाइल क्रिएट कर लेता हूँ बाय द नेम demo9.html, राइट। एक्सटेंशन आपका वही .html एक्सटेंशन रहेगा। आप ये आपके .html एक्सटेंशन की फाइल में स्क्रिप्ट टैग लगाकर आपकी फंक्शनलिटी को इंप्लीमेंट करेंगे। अपन आते हैं यहाँ पर अगर मैं लिखूंगा क्या, तो मैंने लिखा है यहाँ पर स्क्रिप्ट, राइट। अब अगर अपन बात करें आपको करना क्या है इसके अंदर, है ना, तो इसके अंदर आप जो कंसेप्ट देखने वाले हो वो कंसेप्ट है आपके कॉल बैक हेल्प का। प्रोग्राम शोइंग द कंसेप्ट ऑफ कॉल बैक, है ना, प्रोग्राम शोइंग द कंसेप्ट ऑफ कॉल बैक हेल्प, या फिर आप इसी को क्या बोल सकते हो, पिरामिड ऑफ डूम, राइट। तो अब अगर अपन बात करें अब इसमें अपन करेंगे क्या, तो अपन आ जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद में मैंने एक फंक्शन की कॉलिंग करी जिसमें मैंने लिखा है मायफन। अब उसके लिए मुझे यहाँ पर क्या बनाना पड़ेगा, एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, किस नाम से, मायफन नाम से, राइट। तो मैंने मायफन नाम का एक फंक्शन बनाया और मैंने उसकी कॉलिंग करी है। अब इसके बाद में अपन करेंगे क्या यहाँ पर, तो अब इसके बाद में अपन एक काम करते हैं, मैंने यहाँ पे सिंपली लिखा है वेर नम इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पे कितना मेंशन कर दिया है 2, ठीक है। आप 2 मेंशन करो, 1 मेंशन करो, 0 मेंशन करो, आपको जो मेंशन करना है वो मेंशन कर सकते हो। मैंने 1 से 2 लिखा है ना, ऐसा इसका कोई इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, आपको जो लिखना है वो लिखे। अब यहाँ पर आने के बाद में अगर अपन बात करें अपन करेंगे क्या, तो अब ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पर लिखा नम, ठीक है, और नम के बाद में मैं क्या करूंगा, तो मैंने यहाँ पे कॉमा लगाया, कॉमा लगाकर मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, एक फंक्शन, राइट, मैंने ऐसा कुछ कर दिया। अब मैंने नम लिखा है और मैंने यहाँ पर एक फंक्शन बना दिया, तो आपको भी पता है कि ये जो आपने फंक्शन ऐसा लिखा है ये क्या कंसिडर होगा, आपका कॉल बैक कंसिडर होगा। अब नम और ये फंक्शन, तो अब ध्यान से देखना अपन कर क्या रहे हैं यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पर क्या मेंशन किया है, मैंने यहाँ पे लिखा है नम, और नम करके मैंने यहाँ पे लिख लिया है कॉल बैक। आई थिंक इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने लिखा है नम, और नम करके मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने यहाँ पर एक फंक्शन बना दिया है, और ये फंक्शन को अपन क्या बोलेंगे, ये क्या होगा मेरा कॉल बैक। तो ये जो नम है वो ऊपर जाएगा, और ये जो ये फंक्शन है वो उस कॉल बैक के अंदर जाएगा। कोई दिक्कत है क्या। फिर अगर अपन बात करें तो यहाँ आकर मैंने लिखा है console.log, और console.log के बाद में मैंने यहाँ पे क्या प्रिंट करवा दिया है, तो मैंने प्रिंट करवा दिया है यहाँ पर नम, और मैंने यहाँ पे लिख दिया है कितना, नम, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या प्रिंट करवा दिया है, सिंपली नम को प्रिंट करवा दिया, है ना। अब अगर अपन बात करें अब करना क्या है ना, तो अब ध्यान से देखना इधर, यहाँ पे जैसा आपको ये दिख रहा है कि आपने यहाँ पर इस मायफन के अंदर नम और एक कॉल बैक को पास किया था, नम और एक कॉल बैक को पास किया था। सिमिलरली अब यहाँ पर आपने ये जो कॉल बैक मेंशन करके रखा हुआ है ना, तो अब इस कॉल बैक के अंदर भी अब आप क्या करेंगे, तो आप यहाँ लिखेंगे कॉल बैक। अब इस कॉल बैक के अंदर आपने क्या पास कर दिया, तो जो नम था तो उसमें नम प्लस 2 आपने लिखा, और नम प्लस 2 के बाद में आपने यहाँ पे क्या कर दिया, कॉमा करके आपने यहाँ पर भी एक फंक्शन को पास कर दिया। तो अब ये जो दो चीजें आपने लिखी है नम प्लस 2 और ये फंक्शन, अब ये किस में जाएगा, तो ये जाएगा आपके इस फंक्शन के अंदर एज अ आर्ग्यूमेंट। अब इसके अंदर एज अ आर्ग्यूमेंट जाएगा तो मेरे को उसको हैंडल करना पड़ेगा, तो हैंडल करने के लिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पे लिखा है नम, और नम के साथ में मैं क्या करूंगा, कॉमा करके मैंने लिखा है यहाँ पे कॉल बैक। तो जो नम आया है तो उसको मैं console.log करके क्या करवा लूंगा, तो मैंने यहाँ पे नम को प्रिंट करवा लिया, और उसके बाद में जो मेरे पास में कॉल बैक आया है तो उस कॉल बैक के अंदर, है ना, अपन फिर से क्या कर देंगे यहाँ पर,
तो जो कॉल बैक मेरे पास में आया है ना, कि यहाँ पर ये यही आया ना कॉल बैक के num+2, तो वो num+2 तो किस में आ गया आपके पास में, तो ये num+2 तो आपके इस num में आ गया, और फिर ये जो ये फंक्शन है ना, ये किस में आएगा, इस कॉल बैक में आएगा। तो इसमें आप क्या पास करेंगे, तो आप यहाँ पर आए, आपने यहाँ पे लिखा कॉल बैक, और इसके अंदर आकर आपने यहाँ पे क्या लिख दिया, num+2, है ना, आपने क्या कर दिया यहाँ पर num+2, और कॉमा करके आपने फिर से यहाँ पर क्या कर दिया है, एक फंक्शन को पास कर दिया। तो अब ये num+2 और फंक्शन को पास कर दिया, तब आप यहाँ पर आ जाओगे वापस से। अब यहाँ पर उसको हैंडल करने के लिए आपने लिखा num कॉमा और सॉरी, आप यहाँ पे क्या लिख लेंगे, आप यहाँ पे लिख लेंगे उसको, है ना, अपन यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर आप सिंपली लिखेंगे अपना num कॉमा कॉल बैक। तो अपन यहाँ पर आए, यहाँ का मैंने लिख लिया है console.log, और console.log में मैंने यहाँ पे क्या लिखा, तो मैंने लिखा यहाँ पर num कॉमा करके मैंने क्या लिख दिया है, num। और वहीं अगर अपन बात करें कि अब ये जो कॉल बैक है, तो इस कॉल बैक के अंदर अपन क्या करेंगे, तो मैंने इस कॉल बैक के अंदर यहाँ पर फिर से किसको पास कर दिया, तो मैंने पास कर दिया num, है ना, num+2 कॉमा, और मैंने यहाँ पर एक फंक्शन को पास कर दिया। तब ये किसके अंदर जाएगा, तो वो ये यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ आने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो मैंने यहाँ पर फिर क्या लिखा, तो मैंने यहाँ पे सिंपली लिखा है num, और कॉमा करके अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर, कॉल बैक। अब मैं यहाँ पर आकर क्या करूंगा, तो यहाँ आने के बाद में मैं सिंपली अब क्या लिखूंगा, है ना, तो मैंने यहाँ पर सिंपली लिख दिया है console.log, और console.log में मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, मैंने लिखा है यहाँ पर num कॉमा num, और उसके बाद में जो कॉल बैक देके रखा हुआ है, तो इस कॉल बैक को आप क्या कर देंगे यहाँ पर, अगर और आगे बढ़ाना है तो आप बढ़ा सकते हैं, अदरवाइज आप इसको कॉल कर दें यहाँ पर, और इसके अंदर आपने जो स्टेटमेंट लिखा होगा console.log, आप यहाँ पर उसको रोक दें। ठीक है, आप इसको अगर और आगे लेकर जाना चाहते हैं तो आप इसको और भी आगे लेकर जा सकते हैं। अब अपन एक काम करते हैं, इसको पहले प्रिंट करवा कर देखते हैं कि कैसे क्या आउटपुट आपको दिखेगा। तो मैंने Ctrl+F5 को प्रेस किया, अपन वेब ऐप पर आए। अब यहाँ आने के बाद में मैं राइट क्लिक करके किसको, इंस्पेक्ट को ओपन करूंगा। आप यहाँ पर देखेंगे कंसोल पर आप आएंगे तो देखो आपको क्या मिला, 2 4 6 8, और आखिर में क्या मिल गया है, दी एंड। वो तो सिर्फ मुझे यहाँ पे दो से उसको बढ़ाना था, तो इसलिए मैंने एक नंबर 2 ले लिया और +2 करता गया, तो वो ऐसा आ गया, है ना। अगर अपन इसी सीरीज को और आगे बढ़ाते, तो और आगे बढ़ाने के लिए फिर अब आपको करना क्या पड़ता, तो वही बस। अब जैसे मैंने यहाँ पर इसको एंड कर दिया, तो ऐसा एंड ना करते हुए मैं क्या करूंगा, फिर से इस कॉल बैक के अंदर फिर से num, है ना, और फिर से फंक्शन को मैं पास कर दूंगा। फिर से num+2 करके फिर से कॉल बैक को पास कर देंगे अपन यहाँ पर एक फंक्शन, ठीक है। ऊपर फिर उसको हैंडल करवाएंगे, उसके अंदर प्रिंट करवाएंगे, उधर से फिर कॉल कर देंगे, तो वो फिर नीचे आ जाएगा। तो अब इससे हो क्या रहा है, तो अब इससे आप देखें यहाँ पर आपको एक चीज ये समझ में आ रही होगी, ध्यान से देखना कि सबसे पहले तो मायफन के अंदर आपने इस फंक्शन को पास किया, है ना, आपने इसको क्या करा, पास किया। तो ये क्या है, कॉल बैक है। अब ये किसके अंदर गया आपका, ये इसके अंदर गया। अब यहाँ पर इसने होल्ड किया, अब इसने होल्ड करने के बाद में क्या किया, तो इस कॉल बैक को फिर से आपने कॉल किया। अब इसको आप जब कॉल करेंगे तो इस कॉल बैक के अंदर आपने क्या करा, तो इसके अंदर आपने एक आर्ग्यूमेंट लिया, और बाकी फिर इसके अंदर आपने फिर से दूसरा क्या बना दिया, तो आपने यहाँ पर ये दूसरा, है ना, कॉल बैक इसके अंदर से ही इसमें क्या कर दिया, पास कर दिया। आपने इसको पास किया है, तो इसको पास करने के लिए फिर आपको करना क्या पड़ेगा, तो अब इसको पास करने के लिए, है ना, कि कॉल बैक के अंदर आपने जो पास किया है, तो अब इसको हैंडल कौन करेगा, तो इसको ये कॉल बैक हैंडल करेगा। अब ये हैंडल करेगा, तो जो आपने नम पास किया है उसको हैंडल इस num+2 ने किया है, और num+2 ने हैंडल करने के बाद में यहाँ पर आपको क्या देके रखा हुआ है, फिर से यहाँ पर ये ऐसा कुछ कॉल बैक की फंक्शनलिटी देके रखी हुई है। मतलब वो एट द एंड जैसा मैंने जिस सीक्वेंस में लिखा था, है ना, उसी में अगर आप उसको समझने की कोशिश करें तो ही वो थोड़ा सा इजीली और एग्जैक्टली आपको समझ में आएगा। बाद में अगर आप इसको ऐसा देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो लिटरली कंफ्यूजिंग ही रहेगा। कि यहाँ पर आपने मायफन को कॉल किया, वो इसमें गया, मतलब ये वाला जो पोर्शन था आपका, है ना, इसको आपने जब कॉल किया है तो वो इसके अंदर गया है। फिर इसके अंदर से जब आपने कॉलिंग करी है, तो जो num+2 आपको दिख रहा है, तो ये num+2 आपका किसके अंदर गया है, इस num के अंदर गया है। और ये जितना भी ये था पूरा, है ना, ये आपका कॉल बैक, तो ये पूरा कॉल बैक किसके अंदर आ गया है, आपका इसके अंदर आ गया है।
कि आपने पहले उसको प्रिंट करवाया और प्रिंट करवाने के बाद में फिर आपने क्या किया है यहाँ पर, तो आपने जब कॉल बैक को कॉल किया है ना, तो यहाँ पर ये जो ये num+2 और ये है ना, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर आपके, तो यहाँ पर आपका है ना, समझ में आया ना यहाँ हुआ क्या है ना, कि यहाँ पर सबसे पहले तो ये जो अंदर वाला था ये इस कॉल बैक पर गया है, कॉल बैक में से आपने यहाँ पर क्या करा है, फिर उस कॉल बैक को जब कॉल किया तो यहाँ पर आपने क्या पास किया है, आपने यहाँ पे num+2 को पास किया है ना, तो वो num+2 इसमें आया है ना, यहाँ पर वो प्रिंट हुआ है और उसके बाद में फिर ये जो ये वाला जो कॉल बैक था ये आपके इसके अंदर आया है, ठीक है। अब उसके बाद में आपने यहाँ पे क्या किया है, आपने कॉल बैक को कॉल किया, अब num+2 और ये जो आपने लिखा हुआ है, तो अब ये किसके अंदर जाएगा आपका, यहाँ से उठकर, तो ये वापस से उठकर आपका ऊपर जाएगा और ऊपर जाने के बाद में फिर यहाँ पर ये इसके अंदर जाकर सेट होगा आपका, है ना। यहाँ पर ये वाला जो आपका ये एक तो ये num+2 नीचे से जो ऊपर आया है वो इसमें आया है, और ये वाला जो कॉल बैक आया है आपका, है ना, ये वाला कॉल बैक आपका इस कॉल बैक के अंदर आया है। और फाइनली फिर अब आप क्या बोलेंगे, ये फिर से आपने कॉल बैक को पास किया है, ये वापस से फिर नीचे आएगा, यहाँ पर आपके नम के अंदर की वैल्यू प्रिंट होगी और फिर इस कॉल बैक के अंदर आपके पास में ये फंक्शन आया है, ये फंक्शन से आपने क्या करा है, इस कॉल बैक को, मतलब इसको आप कॉल करेंगे तो वो वाला फंक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका कॉल हो जाएगा। सीक्वेंस की अगर अपन बात करें तो जिस सीक्वेंस में मैंने लिखा था उसी सीक्वेंस में आप इसको अगर लिखते हैं तो वो परफेक्टली क्या होगा, आपका रन हो जाएगा। अदरवाइज वो समझने में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहेगा, आपको उसको कॉपी पे नोट डाउन कर कर ही ये मैनेज करना रहेगा, लिखना रहेगा, देखना रहेगा कि कौन सा फंक्शन कहाँ पे जा रहा है, किसके अंदर जा रहा है और कहाँ से किसकी कॉलिंग हो रही है। यहाँ तक आई थिंक सभी को क्लियर होगा। हाँ, क्लियर है यहाँ तक सभी को, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने लायक है ना, कि आप इसको थोड़ा सा देखेंगे तो चीज़ें आपको थोड़ी सी यहाँ पर क्लियर होगी। अब इसी वजह से जिसमें आपने देखा कि यहाँ पर कैसा कितना ज्यादा ये कंफ्यूजिंग हो रहा है कि नीचे से ऊपर जा रहा है, फिर ऊपर से नीचे आ रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है ना, नीचे से ऊपर जा रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है। तो यही कंसेप्ट होता है किसका, आपके पिरामिड ऑफ डूम का, या फिर यही कंसेप्ट होता है आपके कॉल बैक हेल का। तो जिसकी वजह से ये आगे जाके बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ये आप खुद देखें ना कि अगर ये जो लिखा हुआ है अगर आप इसको फिर से ड्राई रन करने की कोशिश करेंगे तो आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे इसको ड्राई रन करने में, है ना। वो आपको मैन्युअली फिर से लिखना ही पड़ेगा। तो उस केस में फिर आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ पर तो इसका सिंप्लीफिकेशन मैनर आपको फाइंड आउट करना रहेगा। तो फिर वो प्रोमाइसिस का कंसेप्ट यहाँ पर एग्जिस्टेंस में आया, जो कि उसको बहुत ज्यादा सिंप्लीफाइड मैनर में क्या करता है, आपको सॉल्व कर देने का काम करता है। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ आपको फ्लो देकर रखा हुआ था यहाँ पर किसका, आपके पिरामिड ऑफ डोम का या फिर कॉल बैक हेल का। ठीक है, यहाँ पर ये ऐसा कंसेप्ट चला है आपका। अब फिर अगर अपन बात करें अब करना क्या है अपने को, तो अपन कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं इसमें, है ना, एक दो एग्जांपल अपन और देखते हैं कॉल बैक के, फिर अपन चलेंगे अपने प्रोमाइस के कंसेप्ट पे, राइट। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मैं यहाँ पर कुछ और एग्जांपल फ्रेम करता हूँ। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर 10, है ना। अपन आते हैं यहाँ पर, ये सिंपल सा जो मैं एग्जांपल बता रहा हूँ वो किसका बता रहा हूँ, अब यहाँ पे प्रोग्राम शोइंग द कंसेप्ट ऑफ कॉल बैक, है ना। कॉल बैक हेल क्या था वो तो आपको क्लियर हो ही गया होगा, है ना। अभी मैं सिंपल सा सिर्फ आपको कॉल बैक का कंसेप्ट बता रहा हूँ। अब लेकिन कॉल बैक के कंसेप्ट के भी पहले अगर अपन देखें यहाँ पर, है ना, कॉल बैक के कंसेप्ट के भी पहले अगर अपन देखें यहाँ पर, कि मैंने सिंपल सा कुछ इस तरीके से लिखा, जिसमें मैंने लिखा यहाँ पे गो टू रूम, ठीक है। मैंने लिखा है यहाँ पे रिमूव गार्बेज, और मैंने यहाँ पे लिखा है वन राइस, राइट। मैंने ऐसा कुछ लिखा। अब इससे होगा क्या, तो इससे अब आप यहाँ पे सबसे पहले तो फंक्शन बनाएंगे किसका, गो टू रूम। फिर आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, फंक्शन, आप यहाँ पे लिखेंगे क्या, रिमूव गार्बेज। और फाइनली आप क्या बनाएंगे, यहाँ पर फंक्शन बनाएंगे किसका,
वन प्राइस, गो टू रूम, रिमूव गार्बेज और वन प्राइस, राइट। अपन आते हैं अब यहाँ पे, मैंने लिखा गो टू रूम। अब गो टू रूम की केस में होगा क्या यहाँ पर, तो गो टू रूम की अगर अपन बात करें तो मैंने सिंपली यहाँ पे लिख लिया है कंसोल डॉट लॉग, और मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है क्या भाई, गो टू रूम मैंने लिख दिया है ऐसे। मैंने इसे कॉपी किया, मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पे लिखा है क्या, वन प्राइस या रिमूव गार्बेज, और फाइनली मैं क्या करूंगा यहाँ पर, तो मैंने लिखा है वन प्राइस। ठीक है, गो टू रूम, रिमूव गार्बेज और मैंने लिख दिया यहाँ पे वन प्राइस, राइट। मैंने इसे सेव किया। सेव करने के बाद में अगर अपन बात करें कैसे क्या आउटपुट मिलेगा, तो अपन आ जाते हैं यहाँ पर। यहाँ पर आने के बाद में मैंने लिखा है डेमो 10। आप देखेंगे तो गो टू रूम, रिमूव गार्बेज और वन प्राइस, राइट। अब ये तो मैंने जो कॉल किया है तो सिंक्रोनस मैनर में कॉल किया है कि बस मैंने 3 बार फंक्शन बना दिया, 3 बार फंक्शन की कॉलिंग कर दी, ठीक है। तो अपने को ये फंक्शनलिटी परफॉर्म नहीं करना है। अपन आते हैं वापस से, अपन वापस से इसको थोड़ा सा और अलग तरीके से लिखने की अगर कोशिश करें, उसमें आप एक चीज़ ये देख सकते हैं कि आपने इसे कॉपी किया, और कॉपी करके आप यहाँ पर आए, आपने इसको पेस्ट किया, और आपने बोला एक काम करते हैं कि मैं गो टू रूम पे तो जा ही रहा हूँ, तो गो टू रूम पे जाने के बाद में मैं इसको कॉल कर देता हूँ रिमूव गार्बेज को, और रिमूव गार्बेज पे मैं जा ही रहा हूँ, तो मैं एक काम करता हूँ उससे मैं कॉल कर दूंगा यहाँ पे किसको, वन प्राइस को। तो भी मेरी फंक्शनलिटी वैसी की वैसी परफॉर्म होते हुए मेरे को देखने को मिल जाएगी। और अगर मैं इसको रिफ्रेश भी करता हूँ तो मुझे सेम आउटपुट मिलेगा, गो टू रूम, रिमूव गार्बेज और वन प्राइस। क्लियर है। बट मैंने बोला कि ठीक है ये वाला कंसेप्ट भी चल जाएगा, लेकिन अभी भी अगर अपन इसको आगे ना बढ़ाए और कुछ और कंसेप्ट अगर अपन देखें, तो फिर अपन आते हैं यहाँ पर किस पे, तो अपन अब यही फंक्शनलिटी को इम्प्लीमेंट कर देखेंगे विद द हेल्प ऑफ कॉल बैक, है ना, कि कॉल बैक से आप इस फंक्शनलिटी को कैसे इम्प्लीमेंट करोगे। तो अब ध्यान से देखना, मैंने इसे कॉपी किया, मैं यहाँ पर आया, मैंने इसे पेस्ट किया, और अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे अब, तो मैंने लिखा है यहाँ पर एग्जाम्पल शोइंग the concept of callback, राइट। अब ध्यान से देखना यहाँ पर अपन करेंगे क्या, तो मैंने सिंपली लिखा है सबसे पहले तो गो टू रूम, तो मैं गो टू रूम पे तो चले जाऊंगा, है ना। अब गो टू रूम पर जाने के बाद में मैं करूंगा क्या, तो गो टू रूम पर जाने के बाद में अब आप देखें यहाँ पर कि आपको ये रिमूव गार्बेज वाला फंक्शन दिख रहा है ना, ये रिमूव गार्बेज वाला आपको फंक्शन दिख रहा है। तो आपने क्या करा है यहाँ पर, ये जो रिमूव गार्बेज वाला आपको फंक्शन दिख रहा है, तो आपने यहाँ पर गो टू रूम के अंदर क्या पास कर दिया, रिमूव गार्बेज। मतलब आपने ये जो रिमूव गार्बेज वाला फंक्शन है, ये पूरे फंक्शन को यहाँ पर उठाया और आपने किसके अंदर पास कर दिया, यहाँ पे गो टू रूम के अंदर पास कर दिया। तो यहाँ से मेरे को उसको कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आकर मैंने क्या लिख लिया है, मैंने लिख लिया है कॉल बैक। कोई दिक्कत, मतलब मैंने ये जो रिमूव गार्बेज वाला फंक्शन है इसको मैंने कहाँ पे पास कर दिया, तो इसको मैंने पास कर दिया यहाँ पे रिमूव गो टू रूम के अंदर। तो गो टू रूम के अंदर मैंने रिमूव गार्बेज को पास किया है, तो उसको हैंडल किसने किया है, यहाँ पर आपके कॉल बैक ने उसको हैंडल किया है, राइट। अब कॉल बैक ने अगर उसको हैंडल किया है तो उसके इसमें क्या होगा, यहाँ पर गो टू रूम तो कॉल होगी, मतलब प्रिंट हो जाएगा, और अब मैं यहाँ पर किसको कॉल कर लूंगा, कॉल बैक को कॉल कर लूंगा। तो वो जो रिमूव गार्बेज उस कॉल बैक के अंदर आया है वो भी प्रिंट हो जाएगा। तो आप देखिए इसको सेव किया मैंने इसको रिफ्रेश किया, है ना, मैंने इसे रिफ्रेश किया, तो देखो गो टू रूम और रिमूव गार्बेज आ गया, और वन प्राइस का ऑलरेडी आपका था ही सही। बट मैं ऐसा चाहता हूँ कि ये वन प्राइस को भी अपन कहीं ना कहीं हैंडल कर ले, या कहीं ना कहीं मैनेज कर ले, कि उसको भी अलग से कॉल करने की जरूरत ना पड़े। तो फिर अब मैंने क्या करा यहाँ पे, तो ध्यान से देखना, मैंने बोला एक काम करते हैं कि ये जो रिमूव गार्बेज है, इस रिमूव गार्बेज को तो मैंने क्या कर दिया है, मैंने पास कर दिया है किसके अंदर, अपने गो टू रूम के अंदर मैंने पास कर दिया है। अब मैंने बोला एक काम करते हैं कि ये जो वन प्राइस वाला है ना, इसको यहां से अपन कट करते हैं और इस कॉल बैक के अंदर अपन पास कर देते हैं। मतलब अब ये कॉल बैक कौन सा था, तो ये जो कॉल बैक था, ये कॉल बैक में तो ये रिमूव फंक्शन आ रहा था। तो फिर अगर मैंने इस कॉल बैक के अंदर अगर वन प्राइस को लिख दिया, तो इसका मतलब मेरे को यहाँ पर इसके अंदर एक आर्ग्यूमेंट लिखना पड़ेगा, है ना, कि अगर मैं उस कॉल बैक के अंदर वन प्राइस लिखूंगा तो मेरे को इस रिमूव गार्बेज के अंदर क्या करना पड़ेगा, एक आर्गुमेंट पास करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये कॉल बैक मतलब तो क्या था, ये कॉल बैक मतलब तो ये रिमूव गार्बेज था, तो फिर ये वन प्राइस मतलब क्या होगा, तो ये मेरे को पास करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर पास करके क्या लिख दिया, तो मैंने पास करके यहाँ पे कॉल बैक ही लिख दिया। अब इस कॉल बैक के अंदर है क्या, तो ये जो वन प्राइस आपको दिख रहा है, तो ये वन प्राइस इस कॉल बैक के अंदर आप पास कर रहे हो, तो उसको मैंने किसके अंदर रख दिया है, इस कॉल बैक के अंदर,
तो रिमूव गार्बेज के बाद में मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे कॉल बैक को कॉल कर दूंगा। तो ये कॉल बैक का होगा, मैंने कॉल करा है तो क्या कॉल हो जाएगा आपका, यहाँ पे वन प्राइस नाम का फंक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से कॉल हो जाएगा। तो अब अगर मैंने इसे सेव किया, सेव करके अगर मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे गो टू रूम, रिमूव गार्बेज और वन प्राइस। मतलब वो ये तीन चीज को प्रिंट करवाने के लिए आपने तीन तरीके देखे, जिसमें आपने सबसे पहले तो एक असिंक्रोनस वाला कंसेप्ट देखा, जिसमें आपने यहाँ पे ये तीन फंक्शन बना के 3 बार उसकी कॉलिंग कर दी। तो दूसरी बार आपने ये कंसेप्ट देखा कि आपने 3 फंक्शन बना के कॉलिंग तो एक बार करी है, लेकिन फंक्शन के अंदर से फिर से कॉलिंग कर दी है, फंक्शन के अंदर से फिर से कॉलिंग कर दी है, तो वैसी फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट हो गई है। लेकिन वहीं अगर अपन बात करें कॉल बैक से, अगर मुझे ये कंसेप्ट को देखना था तो उस केस में मैंने क्या करा, यहाँ पे गो टू रूम को कॉल किया और उसके बाद में मैंने क्या करा, यहाँ पर रिमूव गार्बेज को एज अ फंक्शन पास कर दिया और फिर उसको कॉल बैक में हैंडल करके मैंने उसके अंदर से वन प्राइस को पास कर दिया, जो कि रिमूव गार्बेज के अंदर मैंने हैंडल करवा दिया। और उसके बाद में फिर उसको मैंने कॉल कर दिया, तो ये वन प्राइस भी यहाँ पर क्या हो गया, आपका प्रिंट हो गया। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, तो ये जो कंसेप्ट आपको देकर रखा हुआ है, ये कंसेप्ट किसका है, आपका कॉल बैक का, है ना। ये जितना एग्जांपल्स मैंने आपको बताया ये कॉल बैक के एग्जांपल्स हैं। क्या आप कितने भी फंक्शन बना के कैसे भी इसको कॉल करवा सकते हैं, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। यहाँ तक आई थिंक आप सभी को क्लियर हुआ होगा, समझ में आया? क्लियर हुआ? उसके लिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस और करना रहेगी, है ना। पुराने एग्जांपल्स आप देखेंगे तो और चीजें थोड़ी सी क्लियर होगी। नहीं, आप इसको ये देखिए ना कि टाइम की बात थोड़ी करी अपन ने यहाँ पर। अपन ने यहाँ पर ये देखा है कि जैसे आपने गो टू रूम को कॉल किया, राइट, तो अब हाँ, मतलब आप ऐसा बोलेंगे कि असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग परफॉर्म होगी, लोड कम नहीं हो रहा है, असिंक्रोनस परफॉर्मिंग हो रही है, मतलब कि आपको किसी चीज के लिए वेट नहीं करना पड़ रहा है। यहाँ पर आपको किसी चीज के लिए वेट नहीं करना पड़ रहा है। वेट नहीं करना पड़ रहा है मतलब कैसे, कि जैसे अभी आपने इसमें देखा कि यहाँ पर अगर मैं कुछ स्टेटमेंट अगर इसके ऊपर लिख दूं और कुछ स्टेटमेंट अगर मैं इसके बाद में लिख दूं, है ना, तो पहले ऊपर वाला स्टेटमेंट चलेगा, तो बीच में फंक्शन की पूरी कॉलिंग होगी और उसके बाद में आखिरी वाला स्टेटमेंट चलेगा। तो यहाँ पर आपको वेट करना पड़ रहा है ना दो कंसोल को प्रिंट करवाने के लिए। लेकिन इस केस में क्या होगा कि इस केस में आप सिंपली ये देखेंगे कि यार यहाँ पे गो टू रूम आपका फंक्शन कॉल हो जाएगा, ये कंट्रोल ऊपर जाएगा। अब यहाँ पर आप देखिए कि पहले ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट हो रहा है, फिर ये वाला कॉल बैक आ रहा है ना। मतलब कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि बेसिकली कॉल बैक करता क्या है, आपके एग्जीक्यूशन को रोकता नहीं है। बेसिकली आपके एग्जीक्यूशन को रोकता नहीं है, कि वो ये बोलता है कि आपने कॉलिंग कर दी है, अब उधर काम हो रहा है, आप आपके आगे बढ़ते जाओ। हाँ, तो वो आपके ऊपर डिपेंड, हाँ तो वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको कैसी फंक्शनलिटी चाहिए। आप सिंक्रोनस रखना चाहते हो तो आप सिंक्रोनस करो, आप असिंक्रोनस रखना चाहते हो तो आप असिंक्रोनस करो। अब अगर अपन इसमें ही बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैं ऊपर वाले एग्जांपल का बोल रहा हूँ, अब इसमें ही अगर अपन कंसोल लिखकर देखें, है ना, तो उससे अपने को ये समझ में आ जाएगा कि ये सिंक्रोनस जा रहा है या फिर असिंक्रोनस जा रहा है। क्योंकि अब यहाँ पर आप कर क्या रहे हो, आपने गो टू रूम को कॉल तो किया, गो टू रूम के अंदर आपने रिमूव गार्बेज को पास किया, रिमूव गार्बेज वाला ये फंक्शन आपको देके रखा हुआ है, ये उसके अंदर पास होगा, उसके बाद में गो टू रूम प्रिंट होगा, फिर वो कॉल बैक कॉल होगा। अब ये कॉल बैक कॉल होगा तो ये आपका सिंक्रोनस मैनर में काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपने कोई भी टाइमर फंक्शन नहीं लगाया है। तो आप देखें यहाँ पर आपने लिखा है कंसोल डॉट लॉग, और कंसोल डॉट लॉग में आपने लिखा है यहाँ पर बिफोर एग्जीक्यूशन। वो तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा ना, आप कैसे लगाना चाहते हो। अगर आपको असिंक्रोनस अगर उसको बनाना है तो आप टाइमर फंक्शन लगा दो, तो वैसा चलेगा। आप अगर नहीं लगाते हो और आपने जो लिखा है उसका फ्लो अगर सिंक्रोनस है तो वो सिंक्रोनस चलेगा। मतलब वो तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आपकी फंक्शनलिटीज पे डिपेंड करेगा कि रन टाइम पर क्या सिचुएशन आती है। हाँ, मतलब वो तो डिपेंड करेगा, टाइम नहीं भी लगाओगे तो भी असिंक्रोनस बना सकते हो ना, जीरो टाइम डिले देखकर आप उसको चला सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये लिखा है आफ्टर एग्जीक्यूशन। अपन आते हैं यहाँ पर, आप जैसे इसको रिफ्रेश करेंगे तो आप देखो यहाँ पर क्या हुआ, बिफोर एग्जीक्यूशन, गो टू रूम, रिमूव गार्बेज, वन प्राइस और आफ्टर एग्जीक्यूशन।
यहाँ पर ये कैसे चल रहा है आपका, ये सिंक्रोनस मैनर में चल रहा है। अगर आप बोले कि नहीं मेरे को तो इसको असिंक्रोनस में कन्वर्ट करना है, तो फिर अब उस केस में क्या होगा यहाँ पर, तो अब उस केस में आप सिंपली ऐसा बोल सकते हो कि आप लगा दो यहाँ पर सेट टाइम आउट, और सेट टाइम आउट में अब आपने क्या कर दिया यहाँ पर, तो सेट टाइम आउट के केस में अब आप यहाँ पर आएंगे, और यहाँ पर आने के बाद में आप करेंगे क्या, तो सेट टाइम आउट के बाद में आपने यहाँ पे लिख दिया है अपना गो टू रूम, ठीक है। और गो टू रूम के बाद में आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो आपने लिख दिया है 2000, और 2000 के बाद में फिर आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे अपना रिमूव गार्बेज। मैंने इसको सेव किया, बनाते हैं यहाँ पर, मैंने इसको रिफ्रेश किया, देखो बिफोर एग्जीक्यूशन, आफ्टर एग्जीक्यूशन, फिर गो टू रूम, रिमूव गार्बेज और वन प्राइस आया। तो ये अब आपका किस में कन्वर्ट हो गया, आपके असिंक्रोनस में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि तो आपने यहाँ पे क्या कर दिया है, यहाँ पर आपने टाइम दे दिया, इतने टाइम के बाद में वो चलेगा। ठीक है यहाँ पे, ठीक है। तो ये ऐसी कुछ फंक्शनलिटी आपको यहाँ पर रखी हुई है ना, और इसी फंक्शनलिटी के साथ में आप उसको चलाओगे, ठीक है। उसको अपन अगर देखें तो एग्जांपल शोइंग द कांसेप्ट ऑफ कॉल बैक, ब्रैकेट में अपन लिख देते हैं इसको असिंक्रोनस, ठीक है। और वहीं अगर अपन बात करें तो इसको मैंने कॉपी किया, और सिंक्रोनस बनाने के लिए फिर आप करेंगे क्या यहाँ पर, तो आप उसको सिंपली कॉल कर देंगे। सिंपल कॉल करने के लिए आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, गो टू रूम, और आप यहाँ पे लिख देंगे क्या, रिमूव गार्बेज। ये जो काम करेगा ये आपका सिंक्रोनस मैनर में काम कर लेगा। ये रहे यहाँ तक, ठीक है। तो ये ऐसी कुछ चीज़ें आपको देकर रखी हुई है ना, और कुछ इस तरीके से आप क्या करते हैं यहाँ पर, आपकी फंक्शनिंग को परफॉर्म करने का काम करते हैं। ठीक है। अब फिर अगर अपन बात करें अब इसके अलावा, अब इसके अलावा फिर आपके पास में जो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है वो कंसेप्ट है आपके प्रोमाइसिस का, है ना। अब बात आती है कि ये प्रोमाइसिस मतलब बेसिकली होता क्या है ना। तो अगर अपन सिंपल टर्म्स में देखें यहाँ पर, है ना, अपन आ जाते हैं यहाँ पे, प्रोमाइस मतलब क्या होता है, वो डिपेंड करता है आपकी प्रोनाउंसिएशन पे कि आप कैसे प्रोनाउंस करते हैं, है ना। कोई उसे प्रोमिस बोलता है, कोई प्रोमाइसिस बोलता है, ठीक है। तो आप जैसा प्रोनाउंस करेंगे वो वैसा। जावास्क्रिप्ट का कंसेप्ट, ठीक है। तो अगर अपन बात करें यहाँ पर, है ना, आप इसे प्रोमाइस बोले, आप प्रोमिस बोले, प्रोमाइसिस बोले, है ना, ये सारी चीजें एक ही चीज को साउंड करेगा कि ये कंसेप्ट है आपके जावास्क्रिप्ट का, प्रोमाइसिस का, राइट, ठीक है। अब अगर अपन बात करें कि ये है क्या, है ना, तो अब अगर अपन बात करें यहाँ पर, है ना, आप इसको प्रोमिस बोले या प्रोमाइस बोले, है ना, तो ये जो प्रोमाइस का कंसेप्ट है, या ऐसा बोल सकते हैं कि जो प्रोमाइस है ये बेसिकली जावास्क्रिप्ट के अंदर एक ऑब्जेक्ट होता है। प्रोमाइस इज सिंपली अ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट, पहली चीज। दूसरी चीज, आप इस प्रोमाइस का ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं। वी कैन ऑल्सो क्रिएट यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट, यूजर डिफाइंड, है ना, प्रोमाइस ऑब्जेक्ट। जैसा कि आपने देखा था लास्ट क्लास में, है ना, कि आप खुद का ऑब्जेक्ट बनाते, और आपने ये भी देखा था कि ऑब्जेक्ट नाम का भी एक ऑब्जेक्ट होता है। तो ऑब्जेक्ट नाम का भी एक प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट होता है, और आप खुद न्यू ऑब्जेक्ट से क्या बना सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे प्रोमाइस नाम का भी क्या होता है, एक जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट होता है, और वहीं आप यूजर डिफाइंड प्रोमाइस का भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। अब अगर आपको यहाँ पर प्रोमाइस का ऑब्जेक्ट बनाना है ना, या फिर अगर अपन बात करें कि अभी प्रोमाइस के केस में होगा क्या, है ना, तो आप सिंपली ऐसा बोलेंगे कि दिस प्रोमाइस ऑब्जेक्ट, है ना, हैव 3 स्टेट्स। इस प्रोमाइस ऑब्जेक्ट के क्या होते हैं, 3 स्टेट होते हैं,
है ना। ये जो प्रोमाइस देके रखा हुआ है इसके कितने स्टेट्स होते हैं आपके पास में यहाँ पे, 3 स्टेट। प्रोमाइस हैव 3 स्टेट्स, ठीक है। अब ये जो 3 स्टेट्स होते हैं यहाँ पर, है ना, अब ये 3 स्टेट्स में आता क्या है, तो सबसे पहले क्या आता है यहाँ पर, तो सबसे पहले आता है आपका पेंडिंग, ठीक है। फिर आता है फुलफिल्ड, और फिर आता है रिजेक्टेड। अगर मैं बात करूं पेंडिंग की, तो पेंडिंग बोले तो ये क्या होता है, तो ये पेंडिंग मतलब आप सिंपली ऐसा बोल सकते हो कि ये इनिशियल स्टेट होता है, ठीक है। अगर मैं फुलफिल्ड की बात करूं, तो इस केस में आपका जो प्रोमाइस होता है वो रिजॉल्व स्टेट में होता है। और अगर मैं रिजेक्टेड की बात करूं, तो इस केस में यहाँ पर आपका प्रोमाइस रिजेक्ट स्टेट में होता है, ठीक है। अगर इनिशियल स्टेट की अगर मैं बात करूं, है ना, तो उस केस में आप सिंपली ऐसा बोल सकते हो, है ना, अगर मैं ये पेंडिंग बोले तो इनिशियल स्टेट की बात करूं, तो जो आपका प्रोमाइस होगा, है ना, वो प्रोमाइस नाइदर, है ना, फुलफिल्ड, है ना, और नॉर रिजेक्टेड। अगर मैं बात करूं कि वो पेंडिंग स्टेट की, तो उस केस में जो मेरा प्रोमाइस होगा वो अपने इनिशियल स्टेट में होगा, है ना, और वो नाइदर फुलफिल्ड हुआ होगा और नाइदर रिजेक्टेड, मतलब नाइदर और नॉर लिखना था, नाइदर फुलफिल्ड नॉर रिजेक्टेड, राइट। बट वहीं अगर मैं बात करूं फुलफिल्ड की, तो उस केस में जो आपका प्रोमाइस होगा वो रिजॉल्व स्टेट में होगा, है ना, और ये क्या रिटर्न कर देगा आपको, रिजल्ट, है ना, विच इज इन रिजॉल्व स्टेट, है ना, विच रिटर्न्स वैल्यू एज इट्स रिजल्ट, है ना, और वो आपको क्या रिटर्न कर देगा, आपका रिजल्ट रिटर्न कर देगा, और उस रिजल्ट में आपकी वैल्यू रहेगी। बट वहीं अगर मैं बात करूं कि अगर आपका प्रोमाइस रिजेक्टेड स्टेट में है बोले, तो वो अगर रिजेक्ट स्टेट में है, तो उस केस में ये आपको क्या रिटर्न कर देगा, तो ये आपको एरर ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगा। आपको क्या रिटर्न कर देगा, एरर ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगा। और अगर रिजॉल्व स्टेट में है, तो आपको वैल्यू रिटर्न कर देगा। क्लियर है यहाँ तक। अब फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो ये तो चलो ठीक है, मुझे समझ में आया, है ना, लेकिन इसका सिंटेक्स होता क्या है ना, अपन लिखते क्या है ना, और कैसे क्या लिखेंगे। तो ये तो आई थिंक आप सभी को समझ में आया होगा कि प्रोमाइस मतलब क्या होता है। तो अगर किसी ने पूछा कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोमाइस, तो प्रोमाइस इज सिंपली अ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट, है ना, विच इज इन 3 स्टेट, है ना। अब वो जो 3 स्टेट है उसमें वो हो सकता है कि या तो पेंडिंग स्टेट में हो, फुलफिल्ड में हो, या फिर आपका रिजेक्टेड में हो। अगर पेंडिंग में है, इसका मतलब वो उसकी इनिशियल स्टेट है ना, जिसके अंदर वो नाइदर फुलफिल्ड है नॉर रिजेक्टेड है। फुलफिल्ड में है, तो फुलफिल्ड के केस में अब वो आपको क्या देगा, विथ रिटर्न करेगा रिजॉल्व वैल्यू, है ना, रिटर्न रिजॉल्व विथ रिजल्ट वैल्यू, है ना। और अगर रिजेक्टेड है बोले तो रिजेक्ट स्टेट में है, तो वो आपको रिटर्न कर देगा एरर का ऑब्जेक्ट। क्लियर है यहाँ तक। अब फिर अगर अपन बात करें कि अब इसको अपन क्या कैसे बनाएंगे, कैसे क्या लिखेंगे, तो उस केस में अगर अपन देखें इसे, तो आप ध्यान से देखना। तो अब यहाँ पर अगर आपको प्रोमाइस का ऑब्जेक्ट अगर बनाना है, राइट, तो अब इसका सिंटेक्स क्या होता है, तो वो ध्यान से देखना। ठीक है, तो अगर प्रोमाइस के सिंटेक्स की अगर अपन बात करें, तो यहाँ पर आपको लिखना रहेगा न्यू प्रोमाइस। और न्यू प्रोमाइस के अंदर अब आप क्या करेंगे, तो आप यहाँ पर लिखेंगे रिजॉल्व रिजेक्ट।
ठीक है, तो आपने क्या लिखा है, न्यू प्रोमाइस, रिजॉल्व, कॉमा, रिजेक्ट, और ये आपने ऐसा कुछ लिखा है। अब ये जो आपने लिखा हुआ है इस केस में आप क्या बोलेंगे, तो ये जो आपको दिख रहा है, ठीक है, ये जो आपको ऐसा दिख रहा है ये क्या है, तो ये है आपका एग्जीक्यूटर। जैसे ही आपने न्यू प्रोमाइस लिखा है ना, जैसे ही ये न्यू प्रोमाइस बोले तो ये प्रोमाइस कंस्ट्रक्टर चलेगा, तो ये एग्जीक्यूटर ऑटोमेटिकली चलेगा। आपने न्यू प्रोमाइस लिखा तो जैसे ही न्यू प्रोमाइस बोले तो प्रोमाइस कंस्ट्रक्टर यहाँ पर चलेगा, तो ये एग्जीक्यूटर ऑटोमेटिकली चलेगा, है ना। ये एग्जीक्यूटर बोले तो ये फंक्शन, ठीक है। अब ये जो एग्जीक्यूटर है ये दो चीजें होल्ड करके रख रहा है ना, इसके अंदर एज आर्ग्यूमेंट। फर्स्ट वन इज रिजॉल्व एंड सेकंड वन इज रिजेक्ट। फर्स्ट वन इज रिजॉल्व एंड सेकंड वन इज रिजेक्ट। दिस रिजॉल्व एंड दिस रिजेक्ट, है ना, इज सिंपली अ कॉल बैक। given by JavaScript। इम्प्लिसिटली, है ना। आप क्या बोलेंगे, ये जो रिजॉल्व और ये जो रिजेक्ट है ये कॉल बैक है गिवन बाय जावास्क्रिप्ट इम्प्लिसिटली। जावास्क्रिप्ट ने इम्प्लिसिटली ये रिजॉल्व और रिजेक्ट दो कॉल बैक आपको प्रोवाइड किए हुए है। अगर रिजॉल्व होता है ना, मतलब आपका केस क्या होता है, अगर यहाँ पे रिजॉल्व होता है, राइट, तो अगर आपका केस रिजॉल्व होता है तो आप क्या रिटर्न करेंगे, रिजॉल्व विथ वैल्यू। तो यहाँ पर आप लिखेंगे क्या, रिजॉल्व, और इसके अंदर क्या आ जाएगी आपके पास में, जो भी आपकी वैल्यू होगी वो। और अगर रिजेक्ट होता है ना, अगर रिजेक्ट होता है तो उस केस में फिर अब आप क्या करेंगे, तो उस केस में आप यहाँ पे पास करेंगे क्या, रिजेक्ट विथ एरर ऑब्जेक्ट। कि अगर रिजॉल्व होता है, मतलब अगर आपका प्रोमाइस अगर फुलफिल्ड होता है तो वो रिजॉल्व को रिटर्न करेगा विथ रिजॉल्व वैल्यू, है ना। और अगर कुछ एरर अकर्ड होता है, कुछ प्रॉब्लम अराइज होती है ना, आपका वो रिजेक्ट हो जाता है प्रोमाइस, तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पर वो रिजेक्ट विथ एरर ऑब्जेक्ट आपको रिटर्न करके देने का काम करेगा। क्लियर है क्या यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक? अब अगर अपन बात करें कि ये तो समझ में आ गया कि ठीक है ये ऐसा देगा, है ना, कि रिजॉल्व देगा, रिजेक्ट देगा, तो अब आपका ये क्वेश्चन हो सकता है कि ये देगा तो ये किसको देगा और कौन इसको हैंडल करेगा और कैसे क्या इसको अपन प्रिंट करवाएंगे, है ना। तो अगर सिंपल टर्म्स की अगर मैं बात करूं, है ना, कि बेसिक जो अपन फॉलो करते हैं, है ना, बेसिक जो अपन फॉलो करते हैं मतलब कैसा कि जो अपन फॉलो करेंगे, है ना, लेकिन उसके भी पहले अगर सिंटैक्टिकली देखें कि कैसा लिखा जाता था, फिर कैसे उसको मॉडिफाई किया गया, तो वो तो जब मैं अभी प्रोग्राम बनाऊंगा तब मैं आपको इंप्लीमेंट कर बताऊंगा। लेकिन एक ऊपरी ऊपरी तौर पर अगर अपन देखें कि वो जो रिजॉल्व आ रहा है, रिजेक्ट आ रहा है, उसको आपको हैंडल कैसे क्या करना है, तो उस केस में आप क्या करेंगे यहाँ पर, तो आप उस केस में सिंपली ऐसा बोलेंगे कि मैंने यहाँ पे लिखा है न्यू प्रोमाइस। न्यू प्रोमाइस के बाद में मैंने क्या करा है, यहाँ पे मैंने लिखा है रिजॉल्व, मैंने लिखा है यहाँ पे रिजेक्ट, ठीक है। अब यहाँ से आप जो भी रिटर्न करवाएंगे, लाइक हो सकता है आप रिजॉल्व करवाएं विथ वैल्यू, या फिर अगर यहाँ से रिजेक्ट हो, है ना, दोनों में से एक बार में एक ही जाएगा जो भी जाएगा। मैंने यहाँ पे लिखा रिजेक्ट और मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या, एरर, राइट। तो अब अगर अपन बात करें कि अगर ये ऐसा जो भी रिटर्न करेगा तो किस में जाएगा, तो अब यहाँ पे दो चीजें होती है, एक होता है यहाँ पे डॉट लगाकर अपन लिखते हैं देन, ठीक है, और इसी के बाद में अपन डॉट लगा के लिखते हैं कैच।
अब यहाँ पर रिजॉल्व आपने अगर रिटर्न किया है तो रिजॉल्व किससे कनेक्टेड रहता है, देन से, और जो रिजेक्ट है वो किससे कनेक्टेड रहता है, कैच से। मतलब आप क्या बोलेंगे कि अगर आपका रिजॉल्व आ रहा है, अगर रिजॉल्व आ रहा है तो आप कहाँ जाएंगे, देन पे, और अगर आपका क्या आ रहा है यहाँ पे, रिजेक्ट अगर आ रहा है ना, अगर आपका ये रिजेक्ट अगर आ रहा है तो आप कहाँ जाएंगे यहाँ पर, आपके कैच पे। तो अब डिपेंड करेगा कि अगर रिजॉल्व आ रहा है और देन पे जाएंगे तो देन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग दैट रिजॉल्व वैल्यू, और अगर आप कैच पे जा रहे हैं तो कैच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग यूर रिजेक्ट एरर ऑब्जेक्ट। अब उसको हैंडल अब आप कैसे करोगे, तो हैंडल करने के लिए फिर अगर अपन बात करें तो आपको ऐसा कुछ लिखना पड़ेगा कि आप देन के अंदर आए, और देन के अंदर आने के बाद में अब आप ऐसा लिखेंगे क्या कि आप यहाँ पर आए, यहाँ पर आप लिखेंगे मैसेज, यहाँ पर आप आए और यहाँ पर आने के बाद में फिर अब आप उस मैसेज को प्रिंट करवाने के लिए क्या लिख दोगे, कंसोल डॉट लॉग, और आपने लिख दिया यहाँ पर मैसेज। ठीक है, और अगर अपन बात करें कैच में अगर मैं आता हूँ तो उसको भी हैंडल करने के लिए अपन क्या लिख लेंगे यहाँ पे, तो अपन लिख लेंगे एरर, और यहाँ पर अपन आए, कर्ली ब्रेसेस ओपन कर्ली ब्रेसेस क्लोज, और मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया है, कंसोल डॉट लॉग, और मैंने लिख लिया यहाँ पे क्या, एरर। मतलब आपको एक चीज ये समझ में आई होगी क्या, कि रिजॉल्व और जो आपने वैल्यू लिख के रखा हुआ है ना, तो उससे क्या होगा यहाँ पर, तो ये जो रिजॉल्व है इससे ये वाला अंदर वाला फंक्शन चलेगा, और रिजेक्ट से ये अंदर वाला फंक्शन चलेगा, कि रिजॉल्व की जो वैल्यू होगी वो इस एमएसजी में आ जाएगी, और रिजेक्ट का जो एरर है वो इस अंदर वाले कैच के अंदर जो एरर है उसके अंदर यहाँ पर आ जाएगा। कि अगर चीज़ों को आपको थोड़ा सा समझना है तो आप देखिए ये जो रिजॉल्व है ना, ये जो रिजॉल्व है तो इस रिजॉल्व से क्या चला है आपका, ये और अगर अपन बात करें यहाँ पे इसकी रिजेक्ट की, तो रिजेक्ट से क्या चला है आपका, ये। ठीक है, जो इसकी वैल्यू है आपकी, ये रिजॉल्व की वैल्यू आ गई आपके इस मैसेज में, और जो रिजेक्ट है इसकी वैल्यू आ गई है यहाँ पर आपके इस एरर में। समझ में आया? क्या ये भी नहीं, ये तो नॉर्मल वैल्यूज है, रिजल्ट होगा ये तो आपका। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोई ऑब्जेक्ट जनरेट करवाया, मेरे पास में ऑब्जेक्ट आ गया, तो वो वैल्यू में मेरे पास में ऑब्जेक्ट होगा, वो ऑब्जेक्ट को मैं ऐसे रिटर्न करूंगा, वो इस मैसेज में जाएगा, मैसेज को प्रिंट करवाऊंगा तो वो ऑब्जेक्ट प्रिंट कर देगा। बुलियन वैल्यू हो सकती है, किसी का नाम हो सकता है, एडिशन हो सकता है कुछ, एरे हो सकता है कुछ। हाँ, नहीं तो कुछ भी हो सकता है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने उधर से ऑब्जेक्ट पास करवा दिया तो एमएसजी में क्या जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब अंदर कंसोल डॉट मैसेज डॉट फर्स्ट नेम मैसेज डॉट लास्ट नेम, उस ऑब्जेक्ट को आप रिट्राइव कर लोगे। अगर इस मैसेज में आपके पास में ऊपर से एरे उठ कर आ गया तो उसके अंदर आप उस एरे से आप मैप मेथड को कॉल कर लो, फॉर ईच मेथड को कॉल कर लो, है ना, आप फाइंड मेथड को कॉल कर लो, उसके ऊपर ऑपरेशन लगा दो, कुछ भी कर सकते हो ना। क्लियर है क्या यहाँ तक सभी को? ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपको यहाँ पर कुछ इस टाइप से ऐसा देखकर रखा हुआ है। ये याद रखना है कि न्यू प्रोमाइस के अंदर जो आप लिखते हैं वो क्या होता है आपके पास में, यहाँ पे एग्जीक्यूटर होता है, वो ऑटोमेटिकली कॉल होता है। आप जो भी टास्क परफॉर्म करेंगे तो उस टास्क के बेसिस पे यहाँ पे आपको रिजॉल्व या फिर रिजेक्ट आपका चलेगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, फिर आगे जाकर अपन और देखेंगे इसमें, है ना, कि प्रोमाइस के अंदर रिजॉल्व होता है, रिजेक्ट होता है ना, फिर ऑल करके मेथड होती है, रेस करके मेथड होती है, एनी करके मेथड होती है ना, ऑल सेटल्ड करके चीज़ें होती है। तो ये सारी चीज़ें अपन धीरे धीरे जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे तो वैसे वैसे अपन चीज़ों को फिर इम्प्लीमेंट कर देखेंगे। तो आज का सेशन अपन यहीं पे स्टॉप करते हैं। इसके आगे के जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स है आपके प्रोमाइसेस के वो फिर कंटिन्यू करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में।